एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चल रहे पंचायती चुनाव के मद्देनजर लगातार हो रही हिंसाओं को लेकर के, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौतें भी हुई है और साथ ही टीएमसी के कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है और क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है पश्चिम बंगाल बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल। प्रियंका टिब्रेवाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी प्रियंका जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो हिंसा हो रही है, पंचायत चुनाव चल रहा है और लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो मौतें हो रही है, उसके अलावा और भी कई जगह की टीएमसी कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं, इसके पीछे क्या वजह आप देखती है? देखिए, इन सभी हिंसा की जितने भी घटना यहाँ घट रही है, इनके पीछे और कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और टीएमसी ही जिम्मेदार है। जी, आप देखिए, जब आप अगर किसी भी टीएमसी के प्रवक्ता या उनकी पार्टी से ये प्रश्न करेंगे तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ हिंसा नहीं हो रही, वो आपको ये कहेंगे कि पहले कितनी ज्यादा हिंसा होती थी, अभी तो फिर भी कम हो रही है। जी, तो उनका ये कहना इस बात को साबित करता है जी, कि जितनी भी बार बीजेपी ने आवाज उठाई है और ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, पुलिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, इन सभी बातों में सच्चाई है। जी, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टीएमसी ही हिंसा को भड़काती है यहाँ पर। और आज का जो इस तरह की जो घटना आज पूरे दिन सुबह से चल रही है, वो तो देखिए पूरा देश देख रहा है कि एक पंचायत चुनाव में 24 से ज्यादा खून हो गए। और आज पूरे दिन में, अभी तो पूरा दिन भी नहीं गया है, अभी तक 9 हत्या 9 मर्डर हो चुके हैं। जी प्रियंका टिब्रेवाल जी, पश्चिम बंगाल में खास करके अक्सर ये देखा जाता है कि पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह की हिंसा देखी जाती है। मैंने आपसे कहा कि टीएमसी का चरित्र ही है, निर्दस्त रंजित राजनीति वे लोग करते हैं और लोगों के खून से यहाँ होली खेलने का शौक है इन्हें। वरना आप देखिए ना, यहाँ जो हिंसा के कारण लोग मर रहे हैं उसमें टीएमसी के भी लोग शामिल हैं, मगर वो क्यों मर रहे हैं ये दूसरा कारण है। वे मर रहे हैं क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने उनको टिकट नहीं दे करके किसी और को टिकट दे दिया। तो टीएमसी और टीएमसी की जो आपस की लड़ाई है उसमें ये खून खराबा हो रहा है और मुख्यमंत्री ने एक बार भी इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं उठाई। इससे ये पता चलता है कि वे सिर्फ और सिर्फ सत्ता से, अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं। वो अपने खुद के पार्टी के केडर के लिए जो आवाज नहीं उठा सकता, वो अपोजिशन के लिए क्या आवाज उठाएगा। जी प्रियंका टिब्रेवाल जी, कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव हो रहे पंचायत के, इसको लेकर के इस बार किसका जीत सुनिश्चित होगा, टीएमसी का या फिर बीजेपी की? देखिए, जीत और हार तो तब होता है जब लड़ाई होती है, जब ऑपोजिशन को भी अधिकार दिया जाता है कि वो डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़े, लोग आकर के अपने पसंद की पार्टी के लिए वोट करें। मगर यहाँ वोट कहाँ हो रहा है? आप देखिए, सुबह से इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पे गोलियां चलाई जा रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं। जो बेचारे वोटर्स अपनी जान ले करके आए हैं वोट देने के लिए, उनको मार के भगा दिया जा रहा है। कमरे बंद करके छप्पा वोटिंग की जा रही है। छप्पा का मतलब होता है कि बैलेट के जरिए जो वोटिंग होती है उस पर ये कागज लेके अपने आप को ही स्टैम्प किए जा रहे हैं। तो चुनाव है कहाँ? तो हार जीत का क्या प्रश्न उठता है? प्रियंका जी, क्या चुनाव कराती है, आप उससे ये समझ जाइए कि वो सरकार नालायक सरकार है। वो इस लायक नहीं, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। उन्होंने अपना चुनाव खुद ही किया है, जनता से उनका वोट देने का अधिकार छीना है। जी प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को कहीं न कहीं इंटरवीन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लोगों की जान की कीमत होती है। आज ये जो सुबह से 9 लोग मरे हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, इनके भी बच्चे अनाथ हुए हैं, इनकी औरतें विधवा हुई हैं। तो इनके परिवार के लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कब तक इसी तरह की हत्याओं का सिलसिला चलता रहेगा।
हम भी भारत का उतना ही हिस्सा है जितना कोई दूसरा राज्य है। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर की जो एक बंदिश है, उसके कारण केंद्र जो है ज्यादा इंटरवीन नहीं कर पाता है। मगर मैं कहती हूँ कि पानी जो है वो नाक से ऊपर चला गया है। ये सही समय है कि 355 का यहाँ क्या बोलते हैं इस्तेमाल किया जाए, 356 लगाया जाए, ड्राइव चला है यहाँ, वरना लोग इसी तरह मरते रहेंगे। जी प्रियंका जी, केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उनकी भी तैनाती की गई थी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर, लेकिन वो भी खामोश हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह आप देखती है? देखिए, बीजेपी ने बहुत लड़ाई लड़ी, सिर्फ जमीन पर नहीं, कोर्ट में भी हमने बहुत लड़ाई लड़ी। लड़के हमने कोर्ट से ये ऑर्डर लिया कि सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट हो यहाँ पर, मगर सीएपीएफ को डिप्लॉय नहीं किया गया। केंद्र सरकार से लोग आकर के सुरक्षा बल यहाँ बैठे हुए हैं, मगर उनको पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दी गई। ये ड्यूटी देने का काम जो है ये राज्य सरकार के भीतर इलेक्शन कमीशन को करना था, मगर इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं किया। क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि अगर ये होगा तो लोग अपना वोट दे पाएंगे, और अगर लोगों ने वोट दिया तो टीएमसी को हिलाकर छोड़ देंगे। प्रियंका जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है और बिल्कुल सीधा सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ रही है? क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए? कैसे देखती हैं आप इस पूरे को? मैंने आपसे अभी कहा कि हम निवेदन करेंगे केंद्र सरकार से, हम निवेदन करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब से कि आप राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाइए, वरना इसी तरह से खून खराबा चलता रहेगा और बेकसूर लोगों की जानें जाती रहेंगी। देखिए, इस तरह की जो तबाही, अड़चनी, हिंसा, लोगों की मौत, हत्याओं का ये जो सिलसिला चल रहा है, ये सिर्फ सत्ता की भूख के लिए है। भूखी है ममता बनर्जी, लालची है ममता बनर्जी, और उनका ये जो लालच है ये लोगों की जान ले रहा है। जी प्रियंका जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।